11 कर दो चालू। 2020 और 24 में आया हुआ एग्जाम, 2020 और 24 में ये एग्जाम में आया हुआ है ना। कैलकुलेट करने के बोल रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मामला दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बनाना है। यहां आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। परीक्षा सार है 2026, पेज नंबर 195, पेज नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट है। ठीक है क्या? फॉर्मेट आप लोगों को सबको पता है, पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर्स के बाद क्या आता है? इनर अमाउंट का कॉलम, फिर आउटर अमाउंट का कॉलम। इधर क्लियर? पहला नंबर में क्या आता है आपका? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। ठीक है क्या? तो यहां पे आपको लिखना है नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। अब चेक करो, 2017 और 2018 आपका ईयर दिया हुआ है ना। 17 हुआ आपका प्रीवियस ईयर, 18 हुआ आपका करेंट ईयर। ठीक, पिछले साल में आपका दिया है 1,20,000 रुपया, इस साल कितना दिया है? 1,10,000। इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज मतलब क्या होता है? क्या होता है समझ में आया क्या? लॉस को किधर किस में लिखते हैं अपन? माइनस। 10,000 का क्या हुआ? लॉस। क्लियर है क्या? अब आपका आता है क्या दूसरा वाला टॉपिक? क्या आता है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस आइटम आता है क्या इसमें दिया हुआ? ऐसा जानकारी नहीं दिया है तो वो वाला हेडिंग भी नहीं डालेंगे। कौन सा वाला दिया है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला दिया है आपका टॉपिक। तो ये टॉपिक आपको लिख लो। ये टॉपिक सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला पहले लिख लो। करंट एसेट्स जब इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं अपन? माइनस। क्यों? क्योंकि एसेट्स को खरीद रहे हो, पैसा जाएगा। अब डिक्रीज होगा मतलब बेच रहे हो, पैसा आएगा। फिर करंट लायबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज होगा तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? आप पैसा आ रहा है, कर्जा ले रहे हो। जब डिक्रीज होगा तो पेमेंट कर दो, पैसा जाएगा। ये फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लो तो गलतियां नहीं होंगी। समझ में आ रहा है क्या? क्या दिया हुआ है? डेटर्स। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दो ही चीज आता है। क्या आता है? एक आपका करंट एसेट्स, दूसरा आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। ठीक है क्या? ठीक है। करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या चीजें जानकारी दी हुई है? डेटर्स। फिर और क्या दिया हुआ है? डेटर्स के अलावा क्या दिया है? प्रीपेड दिया है और गुडविल दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? गुडविल को चेक करो, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले था 76,000, अब कितना है? तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मैंने कल आप लोगों को बताया था जब गुडविल इंक्रीज होगी तो किसका पार्ट होता है? वो कल बताया था ना, कल के क्वेश्चन में बताया था डिक्रीज और इंक्रीज। जब गुडविल डिक्रीज हो रही है इसका क्या मतलब हुआ? किसका पार्ट है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस एक ही लोग, तुम लोग को नहीं मालूम है क्या? है? नहीं पता है क्या तुम लोगों को? अभी रिवीजन के टाइम में तुम लोग को बताता हूं, सबका हिसाब बराबर करूंगा। रुको अभी तुम लोग
कल ही बताए हो ये चीज को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है जब गुडविल बढ़ेगा तब। जब गुडविल डिक्रीज होगा, इसका क्या मतलब होता है? डिक्रीज को क्या बोलते हैं अपन? राइट ऑफ। और राइट ऑफ किसके अंदर में आता है? ऑपरेटिंग के अंदर में आता है। कल बताया था एक राइट ऑफ वाला, बताया हो कि नहीं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। किसमें? वो वाला सेकंड वाला टॉपिक है, नॉन कैश वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर में ये चीज आता है। गुडविल जब डिक्रीज होगा मतलब क्या कर रहे हैं? उसको खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब गुडविल इंक्रीज होगा तो किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। तो यहां बढ़ रहा है तो यहां आएगा क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा क्या? तो इसको छोड़ दीजिए। डेटर्स पहले कितना था? कोई नहीं बोल रहा है। 62,000। अभी कितना है? 50,000। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कितने से? जब एसेट्स डिक्रीज होगा क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस चेक करो। पहले कितना था? 4, अभी कितना है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इंक्रीज हुआ ना। जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्लियर है क्या? करंट लायबिलिटी में बोलो क्या क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है और क्रेडिटर्स दिया हुआ है। कितना है बताओ? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बताइए? 42,000 and 24,000। 24,000 रुपए यहां दिया है। सॉरी 42,000 में से 24 गया, कितना बचा? 24, 8, 32, 10, 42, 18,000 रुपया आया। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज होगा क्या करेंगे? नशे में हो क्या तुम लोग? क्रेडिटर क्या कितना है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? क्या करेंगे? 38 में से 26 गया, 12,000 रुपया माइनस में जाएगा। ठीक है क्या? डिक्रीज होगा तो माइनस। ठीक हो गया सारा एडजस्टमेंट। टोटल करो। देखो माइनस वाला 3 आइटम है, तीनों को क्या कर लो? प्लस कर लो। नहीं समझ आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। ये 4 है, 2,000 इसमें दे दो। 18 और 2 कितना हुआ? 20 और 10 है 30 और 2 32, 2 बचा था ना, कितना हो गया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? 34,000 प्लस में माइनस में है और कितना प्लस में है? तो ये 12,000 और ये 12,000 को क्या कर दो? तो माइनस में फाइनली कितना बचा? 18 और 4 22,000 रुपया बचा। यहां पे लिखिए निगेटिव में बचा ना। और यहां पे क्या है? पहले से ही तो दोनों निगेटिव प्लस हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? तो निगेटिव में आएगा तो क्या बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? कैश आउटफ्लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 के बाद में है आपका 14 नंबर में। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। फॉर्मेट सेम रहेगा। कौन से ईयर में पूछा है ये? 19 और 2019 और 24 में आया हुआ है। 2 बार पूछा है। ठीक है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। स्टॉक दिया, ट्रेड रिसीवेबल दिया, प्रीपेड दिया, आउटस्टैंडिंग ट्रेड लायबिलिटी, सब के सब किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? इधर ध्यान दो, किसका पार्ट है? प्रॉफिट चेक करो। सबसे पहले वो आता है, दिया है क्या? हाँ, ऊपर लाइन में दिया है, हरी कंपनी अर्न, क्या बोला है? क्या बोला है? लॉस बोला है क्या? यहां पे क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। नहीं समझ आ रहा है क्या? इनर कॉलम ये हो गया, आउटर कॉलम ये हो गया। ठीक, ये हेडिंग आप लोग डाल देना, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर रुपीस रुपीस। ठीक, डायरेक्ट कहां आएगा? आउटर कॉलम में आएगा। प्रॉफिट कितने का है भाई? 50,000 रुपए का। नहीं समझ आ रहा है क्या? इसके बाद कौन सा टॉपिक?
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लिख लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आता है इसके अंदर में? फिर क्या आता है? करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें दी हुई है? स्टॉक दिया है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर प्री, फिर और कुछ दिया है क्या? हाँ, अमाउंट बताओ। बड़ा वाला पहले बताना, छोटा वाला बाद में बताना। बताओ। 14,000 और 12,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 2,000। बाद में डिसाइड करेंगे प्लस होगा माइनस होगा। फिर नेक्स्ट बताइए। 50,000 और 40,000। 50 में से 40 गया, कितना बचेगा? 10,000। बाद में डिसाइड करेंगे। किसको खांसी आ रहा है? हाँ, प्रीपेड 3,000 और 2,000। 3,000 में से 2,000 गया, कितना बचा? 1,000। ठीक है क्या? करंट लायबिलिटी का आइटम बताओ। आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट बताओ। ट्रेड लायबिलिटी की पेबल वही होता है। ट्रेड लायबिलिटी बोलो या पेबल बोलो, एक ही होता है दोनों। ठीक है, पेबल भी तो लायबिलिटी होता है। बताओ अमाउंट बताओ। दो ही ठोक है ना? 9,000 में से 4,000 रुपये चलेगा, कितना बचा? बाद में डिसाइड करेंगे। फिर इसका बताओ। 35 और 30 कितना आएगा? 5,000। अब चेक करो ईयर में। पहले ईयर कौन सा दिया है? 17। फिर दिया है 18, है ना? तो देखो स्टॉक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होगा, क्या करेंगे? फिर दूसरा क्या देखो, ट्रेड रिसीवेबल को चेक करो। जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे? तो ये 10,000 को क्या करो, ब्रैकेट में लिखो। फिर प्रीपेड बताओ क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज होगा, क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर दो। अब लायबिलिटी में बताओ क्या हो रहा है? पहला इंक्रीज हो रहा है। जब लायबिलिटी बढ़ेगा क्या करेंगे? पेबल बताओ। ये भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो बढ़िया। टोटल करते हैं आप। ठीक है, ये चेक करो। 5 और 5 दोनों प्लस में है और ये सिंगल माइनस में है। खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना? ये 2,000 है और ये 1,000 माइनस में है। 10,000 है, ये 1,000 है। 2 में से 1 गया प्लस में कि माइनस में? क्योंकि बड़ा 2,000 है। यहाँ पे आया आपका 1,000 रुपया और पहले से कितना प्रॉफिट है? तो कितना हो गया? आउटफ्लो की इनफ्लो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटीज। बहुत सारे हरकत हुआ है ना यहाँ। डन, नोटेड डाउन।